वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केपीआर मिल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो वाई वी आर ट्रेडिंग ओनली केपीआर मिल, तो इसका एक आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो केपीआर मिल्स पे ट्रेड कर लिए, कल मन किया तो कल किसी और पे। ऐसा नहीं है, आपके पास एक कारण होना चाहिए कि क्यों आप ट्रेड कर रहे हो केपीआर मिल्स पे। तो फिलहाल मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये स्टॉक कुछ बेहतर दिख रहा है चार्ट पे। तो हम लोग जो फैक्टर्स इसे मीन स्टैंड आउट दिखाते हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। सो आप देख सकते हो अबाउट कंपनी। तो बेसिकली ये कंपनी इन्वॉल्व है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। इसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 4739 करोड़ हैं। हम लोग आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल्स। ये लगभग 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी सेल्स रिपोर्ट है लगभग 4,500 करोड़ की। नंबर ऑफ फंड्स 146 हैं। हालांकि ये एक थोड़ा सा बैड साइन है। अगर आप देखोगे तो -6% लास्ट क्वार्टर में कुछ फंड्स ने इससे एग्जिट किया, तो इट्स नॉट ए गुड साइन। बट एनी वे वी विल सी ऑन द चार्ट। ओके, शेयर्स हेल्ड बाय फंड, थोड़ा सा इसमें एक जंप देखने को मिला, बट ये काफ़ी नेग्लिजिबल है, सो वी कैन इग्नोर इट। रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, इट्स गुड। पी रेशियो 49, इट्स ऑल्सो गुड। अभी हम लोग देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देखोगे प्रोमोटर काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन पे है, और म्यूचुअल फंड इसमें अगर आप देखो तो अपने होल्डिंग बढ़ाए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी कुछ होल्डिंग्स को बढ़ाया है। फॉरेन पोर्टफोलियो ने एक माइन्यूट सा डिक्रीज है, बट इट्स ओके, नॉट टू वरी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ से कुछ स्टॉक्स को लिया जा रहा है। इनके हाथ से ये स्टॉक्स जा रहे हैं बेसिकली। कौन ले रहा है? तो वो म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी ले रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इट्स ए गुड साइन। ये अच्छी अच्छी बात होती है बेसिकली। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे सेल्स वगैरह में कुछ खास ग्रोथ तो नहीं है। देन प्रॉफिट भी कुछ इंप्रेसिव नहीं है। सो दीज थिंग्स आर नॉट गुड, बट देर इज़ सम स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से कि हम लोग आज इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से कि ये स्पेशल फोकस में है। ओके, तो आई होप ये आप देख पा रहे हो। तो कंपनी ने फ़िलहाल आप देखोगे तो वीकली चार्ट ओपन है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे एक कप पैटर्न सा बन रहा है। ओके, इसको मैं ज़रा डेली पे लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ओके, तो ये लगभग कप का जो लेंथ है ये लगभग इससे पिछली बार इस प्राइस पे ये लगभग में था, जनवरी 2022 में। ओके, अभी ये चल रहा है सितंबर 2023। तो लगभग 20 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ये इसी प्राइस पे है। तो हम लोग हमेशा ट्रेडिंग में एक थियरी बोलते हैं, न्यू प्राइस मीन्स न्यू स्ट्रेंथ। तो ये स्टॉक अगर अपने न्यू प्राइस पे आई है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। वो शायद हमें अभी नहीं पता, बट कमिंग डेज में हमें शायद पता चलेंगे। बट एनी वे वी आर ट्रेडर, तो हमें प्राइस के स्ट्रेंथ को बस सच सच मानना है और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। तो अभी देखते हैं। फिलहाल ये स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से तो निफ्टी में भी कुछ गिरावट है, स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ गिरावट है, जिसकी वजह से कि ये थोड़ा नीचे आया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को फिलहाल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है, तो उसके हिसाब से तो मैं तुरंत इसमें बाइंग की कोई मतलब चांसेस नहीं बन रहे। बट हाँ, अगर ये स्टॉक लगभग 790 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे रहा है, अगर ये क्लोजिंग प्राइस 790 के ऊपर का दे रहा है या फिर 800 के आसपास का क्लोजिंग दे रहा है, तो ये स्पेशल फोकस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 1.5 साल बाद इस प्राइस को ये तोड़ेगा। एंड अगर ये ऐसा होता है कि अगर ये क्लोजिंग इनकमिंग डेज, लेट सपोज इनकमिंग डेज अगर ये 800 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, तो ये हमारे फोकस में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो जब ये ऐसा कुछ ब्रेकआउट वगैरह हो रहा होगा तो हम वापस एक वीडियो इस पर बनाएंगे। बट फॉर नाउ हम लोग बस इसे एक फोकस लिस्ट में रखेंगे।
एक चीज़ और है जो कि यहाँ पे थोड़ा नोटिस किया जा सकता है। मैं एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे नोटिस करने लायक एक चीज़ और ये है कि अगर आप देखोगे ये स्टॉक ना कप पैटर्न बना रहा है। मेनली क्या होता है कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये स्टॉक डायरेक्टली कप पैटर्न बना के और यहीं से ब्रेकआउट दे के ये ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो या तो ये कप पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे, और दूसरा चांस बन रहा है कि स्टॉक कभी कभी कप विथ हैंडल का पैटर्न बनाता है। तो लेट सपोज ये अभी फ़िलहाल तो कप ही दिख रहा है, अगर ये इस तरीके से कुछ मूव होके जाता है तो उसको हम लोग कप विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। बट दोनों केस में इसकी स्ट्रेंथ तभी प्रूफ होती है जब ये 800 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। 800 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो ये हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और वहाँ से हम इसे इसमें कुछ पोजीशन लाने का हम देख सकते हैं। बट ये किसी तरीके का कोई बाय और सेल सिग्नल नहीं है, आप खुद के हिसाब से स्टॉक को एनालाइज करो, एंड देखते हैं इन फ्यूचर ये कैसा परफॉर्म करता है। ओके, थैंक यू।